वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। हमारा जो लेसन चल रहा है वो है प्रकाश के बारे में। प्रकाश, और अभी तक हमने इसमें समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है, और उनसे परावर्तन के बारे में पढ़ा। आज हम जो है गोलीय दर्पण से विशिष्ट किरणों के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक हमारा है आज का गोलीय दर्पण से विशिष्ट प्रकाश किरणों का परावर्तन। गोलीय दर्पण से विशिष्ट प्रकाश किरणों का परावर्तन। विशिष्ट प्रकाश किरणों से क्या मतलब है कि किसी विशेष जो है दिशा से आने वाली प्रकाश किरणें जो कि गोलीय दर्पण पर आपतित होंगी और उसके बाद में उनका परावर्तन किस दिशा में होगा, इस चीज़ को हमें समझना है। और इसको अगर आपने समझ लिया तो फिर आगे आने वाले जो टॉपिक आपके हैं वो आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारे पास में जो गोलीय दर्पण हैं वो दो प्रकार के हैं, आप सभी जानते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हम जो है दोनों के लिए ही इस चीज़ को समझ लेते हैं। फर्स्ट जो कंडीशन है इसकी या पोजीशन है, देखिए एक अवतल दर्पण हमने बनाया, ये देखिए, अभी आप सब जान चुके हैं। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हो जाता है, ये इसका वक्रता केंद्र, ये इसका फोकस बिंदु और ये इसका ध्रुव यानी पोल। ठीक है, अब देखिए जो प्रकाश किरण है जो एक विशिष्ट दिशा से आ रही है, ठीक है, तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ये मुख्य अक्ष है हमारा और ये समांतर, उसके समांतर प्रकाश किरण चलती हुई इस दर्पण पर आपतित होती है। ठीक है, इसके पश्चात जब इसका परावर्तन होगा तो इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा हमेशा फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगी, यानी जो परावर्तित किरण है वो इसके फोकस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी प्रकाश किरण जब आप मुख्य अक्ष के समानांतर समांतर आपतित करते हैं दर्पण पे, तो उसका जो परावर्तन होगा वो इसके फोकस बिंदु से होगा, यानी वो किरण इसके फोकस बिंदु से जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये है उत्तल दर्पण। इसके लिए जो इसका वक्रता केंद्र है वो इसके पीछे की ओर है, फोकस बिंदु भी इसके पीछे की तरफ है। ठीक है, बैक साइड में, यानी जो परावर्तक सतह है वो तो ये सामने वाली है, इसके पीछे की तरफ यहाँ पर है। अब प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर इस पर आपतित होती है इस प्रकार से। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है वो एक अपसारी दर्पण होता है, यानी वो परावर्तन के पश्चात किरणों को फैलाएगा। ठीक है, तो अब जब ये किरण परावर्तित होगी तो ऐसा लगता है कि ये इसके फोकस बिंदु से आ रही है, तो ये हमने डॉट डॉट लाइन बनाई और ये इसका परावर्तन, यानी ये किरण इस तरीके से इधर आई समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, और परावर्तन के पश्चात ये इस दिशा में गई। तो ये जो परावर्तित किरण है आप देखिए इसमें लगता है कि ये इसके फोकस बिंदु से आ रही है, तो यहाँ पर हमें क्या होता है, फोकस बिंदु से आती हुई लगती है। और अवतल दर्पण में ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, इसमें ये समांतर किरण प्रकाश बिंदु से गुजरती है। अब इसमें जब आप ये डायग्राम बनाएंगे तो इसमें ये आप एरो के निशान बनाना ना भूलें। ठीक है, जब आप ये एरो के निशान बनाएंगे तो इससे आपको इस प्रकाश की किरण की जो दिशा है वो आप मालूम चलेगी कहाँ से आ रही है और किस तरफ जा रही है। ठीक है, तो आराम से आप देखिए किधर जा रही है। ये उत्तल दर्पण है, ये तो एक जो इसकी कंडीशन हो गई है कि प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर है। अवतल दर्पण में भी देखिए आप यहाँ पे और उत्तल दर्पण में भी देखिए। ठीक है, परावर्तन होगा तो ये कहाँ जाएगी अब ये निश्चित है।
अब आप हमेशा इसको याद रखिए, ध्यान रखिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड कंडीशन। ये हमने बना दिया अवतल दर्पण, ये इसका वक्रता केंद्र, ये इसका फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, और ये इसका ध्रुव यानी पोल। ठीक है, अब ये यहाँ पर अवतल दर्पण है। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो स्थिति है वो ये है कि जो प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है वो इसके फोकस बिंदु से गुजर करके आती है। ये इस प्रकार से दर्पण पर आपतित हुई, दिशा जो थी वो इसके फोकस बिंदु, ये इसका फोकस बिंदु है, इससे गुजर के दर्पण पर आपतित होती है, यानी आकर के टकराती है। अब जब इसका परावर्तन होगा तो परावर्तन हमेशा ऐसे होगा कि ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस दिशा में। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक निश्चित स्थिति हो गई कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजर करके दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ओके, अब इसको हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण में। ये हमने ड्रॉ किया उत्तल दर्पण, और ये इसका मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु, और ये इसका ध्रुव। ओके, अब देखिए उत्तल दर्पण के मामले में जो फोकस बिंदु है वो दर्पण के पीछे की ओर है। ठीक है, तो इसके पीछे से तो कोई प्रकाश किरण आएगी नहीं जो इसके परावर्तक सतह पर आपतित हो सके, लेकिन जो प्रकाश किरण इस पर आपतित हो रही है उसकी दिशा होती है कि वो इस फोकस बिंदु की तरफ होती है। ये जो प्रकाश किरण है इसकी फोकस बिंदु की तरफ जाती हुई हमको लगती है, ऐसा हमको आभास होता है कि ये इसके फोकस बिंदु की तरफ जा रही है। ठीक है, अब जब इसका परावर्तन होगा तो इस परावर्तक सतह से ये किरण वापस इस दिशा में मुड़ जाती है और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमने देख लिया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दो स्थितियां हमने समझ ली। अब आते हैं तीसरी स्थिति पर। इसके लिए फिर वही अवतल दर्पण, ये डायग्राम आप अच्छे से समझ लें, याद कर लें, क्योंकि बार बार आपको यही डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका फोकस बिंदु या मुख्य फोकस हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया। अब जो प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित हो रही है वो इसके वक्रता केंद्र से गुजर के आपतित होती है। ये इसका ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से ये किरण इस दिशा में जा रही है, वक्रता केंद्र से गुजरी और उसके बाद ये दर्पण पर आपतित हो जाती है। जब इसका परावर्तन होगा तो ये वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है, ये पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। ठीक है, तो अगर आप कोई प्रकाश किरण ऐसी दर्शाएं, इसमें डायग्राम में बनाएं कि जो वक्रता केंद्र से गुजर करके फिर दर्पण पे आती है तो वापस ये उसी रास्ते पर लौटानी होगी, तो आपको ये उल्टा एरो बना देना है। एक एरो ये है जो बता रहा है कि भाई ये किरण इस दिशा में जा रही है और वापस ये किरण इस दिशा में आ रही है। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह से ये उत्तल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष बना दिया हमने, ये इसका वक्रता केंद्र, ये इसका फोकस बिंदु। अब देखिए उत्तल दर्पण में इसका जो वक्रता केंद्र है वो ये पीछे की तरफ है। ठीक है, तो फिर वही बात है कि जो प्रकाश किरण है वो ऐसा लगता है कि इसके वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। इसकी दिशा आप देखिए कि ये लग रहा है कि ये आप
वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, ऐसा लगता है। पीछे हम जो है डॉट डॉट लाइन बनाएंगे क्योंकि हमें वो आभासी है। अब जब इसका परावर्तन होगा तो ये वापस ये भी उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 स्थितियां हो गई। अब आ जाते हैं 4th स्थिति, और इसकी लास्ट स्थिति है। ये अवतल दर्पण है। अब तो ये डायग्राम जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। अब देखिए, ये इसका वक्रता केंद्र, ये इसका मुख्य फोकस बिंदु और ये ध्रुव। ठीक है, प्रकाश किरण जो है वो इसके ध्रुव पर आपतित होती है, सीधी ये ध्रुव पर आ रही है। तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, आपतन कोण। ठीक है, जब इसका परावर्तन कोण परावर्तन होगा तो वो इस तरीके से होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हो रही है, तो जितने कोण पर वो आपतित हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर ये कोण जो है 45 डिग्री का है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखिए उत्तल दर्पण, इसमें ये वक्रता केंद्र पीछे की तरफ है, ये इसका फोकस बिंदु है और ये इसका ध्रुव है। इस पर भी जितने कोण पर ये आपतित होगी उतने कोण पर ही ये परावर्तित हो जाएगी, यानी ये दोनों कोण आई और कोण आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये 4 स्थितियां हो गई कि कौन सी विशिष्ट दिशाओं से प्रकाश किरणें जो हैं दर्पण पर आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात वो कौन सी दिशा में जाएंगी, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, डायग्राम को खुद जो है ड्रॉ करके देखें। ठीक है, अब इन सब किरणों का जो प्रयोग है जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।